राइट, तो ये टॉपिक है हमारे पास 10.2 वेक्टर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात हो रही है. So question 5 says find the scalar and vector component of the vector with initial point 2, 1 and the terminal point as -5, 7. So इससे मान लीजिए एक वेक्टर हमें गिवन है, हमें इस वेक्टर का इक्वेशन निकालना है. P पॉइंट आपको गिवन है, Q पॉइंट गिवन है. अब अगर मैं P से Q पे एरो लगा रहा हूँ, इट मीन्स मेरा इनिशियल पॉइंट P है और मेरा फाइनल पॉइंट Q है, और आपको PQ वेक्टर को निकालना है. इसके लिए P का कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 and Q coordinates will be -5, 7. इस तरह से दिया हुआ है. तो जब भी आपको PQ वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है OQ माइनस OP. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स. अब व्हाट इज OQ? अगर इसे मान लीजिए ये मेरा पॉइंट Q है, दिस इज अ पॉइंट P, तो हम OQ कैसे निकालते हैं? OP वेक्टर इज इक्वल टू 2 ऑफ I प्लस J. 2 x के साथ है, 1 आपका y के साथ है, और डायरेक्शन x और y के साथ होती है i और j. सो दिस विल 2i प्लस j. इस तरह से अगर आप OQ वेक्टर निकालना है, इट विल बी -5i प्लस 7 ऑफ j. ठीक है, तो आपका OQ आ गया, OP आ गया, ये कल डिस्कस किया था. और OQ की वैल्यू फिर -5i प्लस 7j माइनस ट्वाइस ऑफ i प्लस j. Which comes out to be -7i प्लस 6 ऑफ j. ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया. अब बोला क्वेश्चन में स्केलर कंपोनेंट निकालने के लिए. स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं आई और जे के कोफिशिएंट. सो दिस विल -7, 6. जब भी बोलेंगे स्केलर कंपोनेंट निकालो, आई और जे के कोफिशिएंट लिख दो कॉमा करके, कोई प्लस नहीं लगाना बीच में. और अगर बोलते हैं वेक्टर कंपोनेंट निकालो, तो स्केलर के साथ उसकी डायरेक्शन लिखनी है, यानी कि -7i 6 ऑफ जे. जैसे कि सपोज मुझे अगर ओपी का स्केलर कंपोनेंट लिखना है, तो ओपी का स्केलर कंपोनेंट हो गया 2 and 1. ओक्यू का स्केलर कंपोनेंट -5 और 7. इसी तरीके से पीक्यू का स्केलर कंपोनेंट -7 और 6. वेक्टर कंपोनेंट में होता क्या है, बेसिकली जो भी स्केलर कंपोनेंट है उसके आगे उसके साथ उसके डायरेक्शन लगाइए, यानी आई और जे लगा दीजिए. दैट बिकम योर क्वेश्चन नंबर 5. 5 इज डन. लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6. वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात कर रहे हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी. इन दिस क्वेश्चन नंबर 6, ए वेक्टर आपको गिवन है क्वेश्चन में, विच इज योर आई -2 ऑफ जे प्लस के. बी वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में, विच इज योर -2i प्लस 4j प्लस 5k. एंड सी वेक्टर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, विच इज योर आई -6 ऑफ j -7 ऑफ k. तो आपको ABC वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, और बोला गया है निकालने के लिए कि फाइंड द सम ऑफ दीज 3 वेक्टर्स. तो बेसिकली बोला है कि फाइंड करिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तीनों का हमें सम निकालने के लिए बोला गया है. ओके, तो आई को ऐड करना है, जे को ऐड करना है एंड के को ऐड करना है. सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो अगर आप आई को ऐड करेंगे तो वो आपको बन जाएगा 0 ऑफ आई. अगर आप जे को ऐड करोगे तो -2 प्लस 4 2 प्लस -6 -4 ऑफ जे. अब के को ऐड करोगे तो 6 -7 माइनस के. ये आपका a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा. इसी में अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसके अगर मुझे मान लीजिए स्केलर कंपोनेंट निकालें, वैसे पूछा नहीं गया, तो आपको होगा 0 -4 -1. अगर वेक्टर कंपोनेंट निकालना है तो आपको हो जाएगा 0i -4j -k. देखिए बीच में मैं कॉमा लगा रहा हूँ, प्लस नहीं लगा रहा हूँ, तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7. एंड 7 इज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां पे बोला गया है कि आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. तो वो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है. सो अगर बोला है क्वेश्चन के अंदर कि यूनिट वेक्टर निकालिए, और कई बार बोलते हैं डायरेक्शन निकालो वेक्टर का,
तो एक्चुअली एक ही बात है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए कैप के साथ। तो वेक्टर अगर एक पे एरो लगा हुआ है तो उसका जो डायरेक्शन है या यूनिट वेक्टर है वो ए कैप हो जाता है। और फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है ए कैप का, विच इज योर वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड, दैट्स इट, वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। सब क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि अगर आ गया टू फाइंड, क्वेश्चन आ गया टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो आपका फॉर्मूला रहेगा ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए वेक्टर। बट अगर क्वेश्चन आ गया शो दैट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देखिए दोनों में फर्क है। यहाँ पे आप फाइंड करो, जब फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन द मॉड ऑफ ए वेक्टर। और अगर मुझे शो करना है कि वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब आपको शो करना है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है टू फाइंड है या फिर टू शो है। लाइकवाइज अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वो कह रहे हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर is equal to I plus j plus 2 of k, I plus j plus 2 of k, और बेसिकली मुझे फाइंड करने को बोला गया ए कैप, फाइंड करना है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंड, वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड, ये आपका फॉर्मूला होता है। हम उसी को यूज करेंगे। सो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, रूट 6, therefore your a cap is equal to vector upon the magnitude, इसको हमेशा बॉक्स में लिखिए फॉर्मूले को। तो therefore a cap is equal to I plus j plus 2 of k divided by root 6. This is your final answer. Question number 7. Right. So question 8 now. That's an important one. अभी कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब मुझे बेसिकली पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन निकालना है। कैसे करते हैं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। ओके, सो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये देख लेते हैं ऊपर कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब किसी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है या यूनिट वेक्टर निकालना है, इट मींस उसके ऊपर ना एरो नहीं आएगा, ये कैप आ जाता है। तो अगर बोलेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर, तो बेसिकली पी क्यू कैप आपको निकालना है। अब पी क्यू कैप निकालने के लिए पहला फॉर्मूला होता है कि वो वेक्टर आपके पास होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास होना चाहिए। पी और क्यू मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। मुझे निकालना है पी क्यू वेक्टर, तो उसके लिए मुझे पहले ओपी वेक्टर निकालना पड़ेगा, विच इज योर आई प्लस 2 ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के। मैंने इसका निकाल लिया पोजिशन वेक्टर, पॉइंट गिवन था 1 2 3, तो मैंने पोजिशन वेक्टर निकाल लिया। ऐसी पॉइंट गिवन है 4 5 6, इसी तरीके से आप ओक्यू वेक्टर निकाल सकते हो, विच इज योर 4 ऑफ आई प्लस 5 ऑफ जे प्लस 6 ऑफ के। ओक्यू वेक्टर भी आ गया। अब मुझे निकालना है पी क्यू वेक्टर, फॉर्मूला होता है ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। आई को आई से माइनस करना है, जे को जे के साथ, के को के के साथ। सो इट विल बी 3 ऑफ आई प्लस 3 ऑफ जे प्लस 3 ऑफ के। 3 कॉमन, अंदर बच गया आई प्लस जे प्लस के। ये आपका पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर, अब 3 कांस्टेंट है वो एज इट इज,
i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 1, दिस इज 1, तो 3√3 आ गया मॉड ऑफ पी क्यू। लास्ट में पी क्यू कैप विच इज पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। अब अगर ए वेक्टर होता तो आप लिखते ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। अब बिकॉज यहाँ पे पी क्यू वेक्टर है तो आप लिखेंगे पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर आपके पास है, पी क्यू वेक्टर 3 टाइम्स i plus j plus k divided by 3√3. 3 to 3 cancel, answer become I plus j plus k upon √3. That's become your answer. Question number 8, exercise 10.2. Right. Find the vector in the direction of the vector 5i minus j plus 2k whose magnitude is 8 यूनिट। तो बेसिकली मुझे एक वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और उसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेट कर लेते हैं ए वेक्टर को 5i माइनस जे प्लस 2 ऑफ के। ए को हमने ले लिया 5i माइनस जे प्लस 2 ऑफ के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और उसकी जो डायरेक्शन है वो ए के अलोंग है, यानी कि ए की डायरेक्शन मुझे देखनी है। अब ए अगर वेक्टर है आपके पास और उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है तो वो बेसिकली ए कैप होता है। ठीक है, अब ए कैप कैसे निकालोगे? वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। जहां पे हमने लेट किया था ए वेक्टर को 5i माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, ये हमने ए वेक्टर लेट किया हुआ है। तो वेक्टर मेरे पास आ गया, उसका मॉड लिखना है। तो 8 इंटू 5i माइनस जे प्लस 2 ऑफ के डिवाइडेड बाय रूट। अब इसका मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 30 हो गया, यानी 8 अपॉन रूट 30 5i माइनस जे प्लस 2 ऑफ के, ये आपका वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर आपको निकालना है तो दो चीजें होनी जरूरी है, वन इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑलरेडी गिवन है और डायरेक्शन के लिए कह रहा है वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है, यानी कि ए कैप आपको निकालना है। ए कैप का फॉर्म होता है वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमने लिख दिया एज इट इज, मॉड ए निकाल लिया, मॉड ए निकालना आपको नॉर्मली आता ही है, एंड देन सिंपली गेट द आंसर्स। अगर रूट सॉल्व हो पा रहा है तो आप उसको सॉल्व कर लो, यानी कि इसको फैक्टर्स बाहर निकाल लीजिए, अदरवाइज इसको रूट में ही छोड़ना ही है आपको। दिस गिव यू अगेन क्वेश्चन नंबर 10, right? Perfect. Now come to question number 11. 11 काफी एक बार देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कि दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कब होते हैं और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। सो टू वेक्टर्स A vector and B vector are collinear vectors if B vector equal to lambda times of A vector where lambda belongs to the real number। ठीक है, दो वेक्टर्स आपके बेसिकली कोलिनियर वेक्टर्स वो तभी कहलाते हैं जब पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स के प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस आप ये भी बोल सकते हो कि टू वेक्टर्स A vectors and B vectors are collinear if their components are proportional। प्रोपोर्शनल उसका रेशियो सेम होता है। तो इन दो में से कोई भी डेफिनेशन अगर होल्ड कर रही है तो इट मींस आपके वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है, नॉर्मली हमने कोलिनियर कॉन्सेप्ट जो पॉइंट पे पढ़ा है, बट यहाँ पे आपका वेक्टर्स के अंदर भी आ गया। सो क्वेश्चन 11 नाउ, और यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है। पहले वाले को मान लेते हैं 2i माइनस 3j प्लस 6 ऑफ k
प्लस 4 ऑफ के इनफैक्ट नॉट 6, और बी वेक्टर को ले लेते हैं माइनस 4i 6 ऑफ j माइनस 8 ऑफ k। ये आपका ए और बी आ, ठीक है। अब जो प्रोपोर्शनैलिटी की मैं बात करता हूँ वो बेसिकली ये होता है कि आप देखो आईज की रेशियो, जेस की रेशियो और केस की रेशियो देखो, 2/-4 -1/2, -3/6 -1/2, 4/-8 अगेन -1/2। रेशियो सेम है, यानी ए और बी के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आर बेसिकली 2 -3 4 -4 6 एंड -8। ये आपके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये आपके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, यानी इनकी रेशियो सेम आ रही है, मतलब आपके वेक्टर्स आपके कोलिनियर है। 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादा वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे लिखना है एज द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर द वेक्टर्स आर कोलिनियर। बट प्रॉपर्ली अगर सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से -2 कॉमन निकाला तो आपको बन गया 2 ऑफ i -3 ऑफ j प्लस 4 ऑफ k। आपने जैसे इसमें -2 कॉमन निकाला ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये आपका बेसिकली ए वेक्टर है। तो होती ना कंडीशन बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज -2, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 now. Right. So we're talking about the direction ratio, direction cosine of a vector, ठीक है। So अब जो बेस्ट पार्ट है इसमें कि अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम सीरीज की बात करेंगे तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, या फिर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ प्लेन। तो जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो वेक्टर्स के लिए, लाइन के लिए और प्लेन के लिए बिल्कुल सेम है, राइट। तो लेट कर लेते हैं वेक्टर को ए आई प्लस बी ऑफ जे प्लस सी ऑफ के। इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं स्केलर कंपोनेंट बेसिकली, यानी कि ए बी सी, कॉमा लगाना है, प्लस नहीं लगाना बीच में। डायरेक्शन रेशियो क्लियर हो गया। फिर आर आप निकालो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आर भी आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, और डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला होता है एल एम एन, यानी कि बेसिकली एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फॉर्मूला विल बी ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद इस पे एक रिलेशन होता है कि मान लीजिए अल्फा है आपका एंगल बिटवीन अल्फा को मान लेते हैं एंगल बिटवीन योर वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। अल्फा एंगल बिटवीन द वेक्टर इन द एक्स एक्सिस, ऐसे बीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड वाई एक्सिस। गामा एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो अगर आप एंगल्स गिवन है तो हम अल्फा बीटा गामा उसको लेके चलेंगे, और अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स गिवन है तो हम सिंपली से एबीसीज लेके चलेंगे। और अगर वेक्टर्स के एंगल्स गिवन है विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, तो एल का फॉर्मूला होता है cos अल्फा और m विल बी cos बीटा एंड n विल बी cos गामा। तो अगर कंपोनेंट्स गिवन है, एबीसीज गिवन है, वेक्टर गिवन है और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला है, तो आपको सिंपली ए अपॉन आर, बी अपॉन आर, सी अपॉन आर लिखना है। एंगल्स दिए तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिखना है। और इसमें एक रिलेशन होता है विच इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, बिकॉज एलिमेंट की वैल्यू cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है। एक और रिलेशन बन जाता है cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा एंड cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, राइट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और इस पे जो बेस क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर, दोस आर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देख लेते हैं। सेम फॉर्मुलेज आपके एप्लीकेबल रहेंगे, इसलिए फॉर्मुले याद रखिएगा आपके लाइंस के लिए भी और प्लेन्स के लिए भी, सेम फॉर्मुलेज।
सो क्वेश्चन नंबर 13 नाउ, क्वेश्चन 13 वहां बोले गए फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर joining the point A and B directed towards A to B. So A आपको गिवन है 1 2 -3, B की वैल्यू आपको गिवन है -1 -2 एंड 1. आपको निकालना है AB वेक्टर विच इज योर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. तो डायरेक्टली करते हैं, B को A में से माइनस करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है. -1 माइनस ऑफ 2i -2 -2 -4 of j 1 plus 3 is 4 of k. ये आपका ए बी वेक्टर आ गया, इसमें से आपका 2 कॉमन आ गया, सो इट विल बी -i -2 of j plus 2 of k. दिस इज योर ए बी वेक्टर. इसको हम मॉड निकाल लेते हैं. 2 कॉमन है, अंडर रूट -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, सो 2 अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 6 आ जाएगा आपका बेसिकली मॉड ऑफ ए बी. अब ए बी आ गया और मॉड ऑफ ए बी आ गया, जिसको बेसिकली हम आर से नोट भी कर सकते हैं. अब निकालते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस बोले तो उसके लिए पहले आपको निकालने पड़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज. इट मींस ए बी और सी. ए बी सी निकालते हो वेक्टर से, यहां से वेक्टर से निकालते हो, और बेटर रहेगा कि आप इंस्टेड ऑफ कॉमन वाला पार्ट आप ये वाला पार्ट लीजिए. तो आपका हो जाएगा -2 -4 एंड 4. ठीक है. उसके बाद निकालना है मुझे डायरेक्शन कोसाइंस L M N, A upon R, B upon R, C upon R. It means -2 upon 6, -4 upon 6, 4 upon 6, -1 upon 3. पूरा सिंप्लीफाई करना है, -2/3 and 2/3. So डायरेक्शन रेशियो निकल गए, डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. This will become your question number 13, exercise 10.2. Question number 14 now. ठीक है. अब 14 में कह रहे हैं show the vectors I plus j plus k. एक काम करते हैं, इसको I a वेक्टर मान लेते हैं, I plus j plus k is equally inclined with the coordinate axis. ठीक है. यानी कि मुझे शो ही करना है कि बेसिकली जो वेक्टर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड मतलब एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल बना रहा है. तो वेक्टर जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो है अल्फा बीटा गामा, और मुझे अल्फा बीटा गामा को इक्वल शो करना है. अब जैसे ही अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट आया, इट मींस वो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट आ गया. तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालना है. तो डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे पहले. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1. फिर आर निकलेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो आपका √3 आ गया. अब डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे. L M N, A upon R, B upon R, C upon R. 1/√3 1/√3 1/√3. हमने डायरेक्शन कोसाइंस क्यों निकाले? बिकॉज अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन कोसाइंस के साथ ही लिंक है. तो अब देखो ध्यान से, आपका जो एलिमेंट की वैल्यू है वो इक्वल आ रही है. आप ये लिख सकते हो L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, लेकिन L होता है कॉस अल्फा के इक्वल, M होता है कॉस बीटा के इक्वल, N होता है कॉस गामा के इक्वल. इट मींस अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा. ये हमने प्रूफ कर दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 10.2. सो 10.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वेक्टर अलजेब्रा. यहाँ जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिकली टॉपिक इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला. ये ऑलरेडी आप 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, 11th में डिस्कस किया था, बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा 10th में एंड 11th में और 12th के अंदर. 12th के अंदर जैसे आप 10th और 11th के अंदर XYZ आप यूज करते थे, यहाँ पे आपको वेक्टर्स की फॉर्म में सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास पॉइंट A है जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर लिखा है. तो अगर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, A और उसके अंदर वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा पॉइंट A और उसके अंदर लिखा एक वेक्टर, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि A वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट.
ऐसे तो मैं बी लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ बी वेक्टर, तो इसका मतलब बी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, एंड देन सी, और उसके अंदर लिख रहा हूँ मैं सी वेक्टर, तो इसका मतलब जो सी वेक्टर है वो आपका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट सी का। ठीक है, तो ये नोटेशंस होती हैं। सो पॉइंट लेट्स से सी डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो m1:m2। अब बिकॉज पॉइंट सी ए बी के अंदर आया है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो कहलाती है वो इंटरनल रेशियो कहलाती है। तो अगर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, अगर ए बी को जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो ए बी के अंदर है, तो उसको इंटरनल रेशियो बोलेंगे। और यहाँ पे सी वेक्टर आ जाएगा m1 बी वेक्टर प्लस m2 ए वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हम पहला पहला पॉइंट लेके चल रहे हैं। इसी तरीके से मान लेते हैं जो सी है आपका वो मिड पॉइंट दिया है ए बी का, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। और एक बात हमें ध्यान रखनी है, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बेसिकली पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, दो केस में क्लियर हो गया, दो केस में कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं थर्ड केस के अंदर। थर्ड केस क्या कहते हैं कि लेट्स से लाइन अगेन ए बी है बट पॉइंट सी आपको बाहर दिया है। कुछ इस तरीके से m1 m2, तो m1 ज्यादा बड़ा हो गया एज कम्पेयर टू m2। तो इस केस में जो रेशियो है m1:m2 वो आपकी एक्सटर्नल रेशियो कहलाएगी। और यहाँ पे सी वेक्टर का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस की जगह पे नेगेटिव आ जाएगा। राइट, ये तीन फॉर्मूलेज हैं, इन्हें हमें डिस्कस करना है। और एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। Right, so question 15 now, exercise 10.2. They said find the position vector of a point R which divide the line joining the 2 point P and Q whose position vectors are given to you. So दो पॉइंट है P और Q और उसके पोजीशन वेक्टर गिवन है। जैसे से P वेक्टर ही हमें गिवन है और इट बेसिकली I प्लस 2 ऑफ J माइनस K। इसी तरीके से Q वेक्टर आपको गिवन है, बिकॉज एक पोजीशन वेक्टर है तो मैंने इसे क्यू वेक्टर ले लिया, माइनस आई प्लस जे प्लस के, और रेशियो आपको गिवन है 2:1। इट मींस m1 आपका 2 आ गया और m2 आपका 1 आ गया। पहले केस में रेशियो आपकी इंटरनल रेशियो है। स्पेसिफिक करा हमेशा आता है कि रेशियो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हमेशा स्पेसिफिक करके आएगा। और इस केस में आपको निकालना है आर वेक्टर। ठीक है, आपको बेसिकली आर वेक्टर निकालना है। तो व्हाट इज आर वेक्टर? m1 q वेक्टर प्लस m2 बेसिकली p वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। तो कुछ ऐसे चला गया, देखिए ये पॉइंट p है, दिस इज पॉइंट q, ये पॉइंट आपका r है, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। तो m1 q वेक्टर m2 p वेक्टर, तो क्रॉस करना है, क्रॉस याद रखना है हमेशा। m1 आपके पास है 2, q वेक्टर आपके पास है माइनस आई प्लस जे प्लस के, m1 आपका 1 है, i प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 प्लस 1। सो माइनस जिसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद सिंपल बाई 2 को मल्टीप्लाई करना है,
फिर आई को आई से ऐड करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ आप ऐड करोगे और आपका जो आंसर निकल के आएगा माइनस आई प्लस 4 ऑफ जे प्लस के डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया इन केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। इसी को अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन पे लेके जाते हैं, बिकॉज दोनों दोनों पॉइंट उन्होंने पूछा है, दोनों पॉइंट उन्होंने बोला है वहाँ पे कि इंटरनल भी निकालना है और एक्सटर्नल भी निकालना है। अब एक्सटर्नल डिवीजन हो रही है, वहां पे आर वेक्टर का फॉर्मूला विच इज m1 q वेक्टर माइनस m2 p वेक्टर अपॉन m1 माइनस m2, सेम चीज रहेगी, बस प्लस की नेगेटिव आ गया। सो 2 टाइम्स माइनस आई प्लस जे प्लस के माइनस 1 आई प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। राइट, अब वही सेम पहले 2 को मल्टीप्लाई करो और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई को आई से सब्ट्रैक्ट करना है, जे को जे से सब्ट्रैक्ट करना है और के को आपको के से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड योर आंसर कम्स आउट टू बी इन दिस केस minus 3i plus 3 of k, right? So आपके दो वेक्टर्स आ गए, पोजीशन वेक्टर्स, वन विद इंटरनल डिवीजन, रेशियो का इंटरनल डिवाइड कर रही है, एंड सेकंड विद एक्सटर्नल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 10.2. So question 18 now. They said show that the point A, B, C with the position vectors A vector, B vector, C vector is set respectively from the vertices of right angle triangle. So एक triangle हमारे पास है, let's say this is a triangle A, B, C. इसका position vector मेरे पास है A vector, B vector and C vector. Question में A vector की value given है which is your 3i minus 4j minus 4 of k, b vector given है which is equal to 2 of I minus j plus k, and c vector which is equal to I minus 3 of j minus 5 of k. ठीक है, तो ABC हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। आपको शो करना है कि ये ट्राइंगल है, वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल तभी बनता है जब बेसिकली ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास ये लेंथ होनी चाहिए, AB होना चाहिए, BC होना चाहिए और CA होना चाहिए। तो पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे, BC वेक्टर निकालेंगे और CA वेक्टर निकालेंगे। ध्यान रखिए ये तीनों वेक्टर्स आपको पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स गिवन नहीं है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि आपको बेसिकली कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ABC गिवन है। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें AB की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस होगा दोनों में। सो पहले हम निकालते हैं AB वेक्टर, यानी कि बेसिकली व्हाट इज AB, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, या फिर B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये पहले भी सिखाया था, व्हाट इज AB वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, B OB यानी B वेक्टर, ये लिखा है हमने, OB यानी B वेक्टर, OA यानी A वेक्टर। सिंपली इनको माइनस करना है, माइनस I और प्लस 3 ऑफ J प्लस 5 ऑफ K, ये आपका AB वेक्टर आ जाएगा। साथ में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी रूट 35। तो मॉड AB की वैल्यू रूट 35 आ गई। सेम वे अब BC निकालते हैं, BC वेक्टर तो अब इतना डायरेक्टली निकलेंगे, C वेक्टर माइनस B वेक्टर, C माइनस B, सो माइनस I, ठीक है, माइनस ऑफ 2j माइनस ऑफ 6k, मॉड BC वेक्टर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर और रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट 41। तो मॉड BC वेक्टर भी आपके पास आ गया। सेम वे AC वेक्टर निकालते हैं और CA वेक्टर निकालते हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी
a vector minus c vector. So a minus c, 3i minus I, 2i minus j plus k. So mod of c a will be root of 4 plus 1 plus 1 root of 6. तो तीनों वैल्यूज आ गई, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड द बेसिकली थर्ड वैल्यू. अब इन तीनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो रूट 41 है, यानी बेसिकली इसका जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए. वो देख लेते हैं. पाइथागोरस यही कहती है, मॉड BC का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड AB स्क्वायर प्लस मॉड CA का स्क्वायर. सो रूट का स्क्वायर 41 इज इक्वल टू 35 प्लस 6, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है. Therefore, triangle ABC is right angle triangle. ठीक है, तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 18. ये बस ध्यान रखना है कि ये पोजीशन वेक्टर है, ये आपके वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि वेक्टर्स होगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. वेक्टर्स अगर गिवन होगा तो बेसिकली आपको ए बी गिवन है, BC गिवन है और CA गिवन है. आपको सीधा सीधा उनका मॉड्यूलस निकालना है और सॉल्व करना है. बट अगर पोजीशन वेक्टर्स गिवन है तो वहां पे आपको पहले AB वेक्टर निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा, CA निकालना पड़ेगा, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और फिर बेसिकली आपको ये सॉल्व कर देंगे.